दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन साथियों, आज 2 नवंबर 2023 में आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए और भुगतान के प्रति जो भी अपडेट है वो आप तक पहुंचाने के लिए आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को सुनेंगे और विशेषकर हमारे अभिकर्ता साथी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि इस समय जिस तरह से ठगों ने आप सबको बारी बारी से तरह तरह का प्रलोभन दे करके ठगा है, वो नया रूप बदल करके फिर से ठगने का काम शुरू कर दिया है। और हमारे कुछ अनभिज्ञ साथी या लालची साथी, उनकी बनाई हुई तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनमें जुड़ करके आज फिर से कमीशन के लालच में और तमाम तरह के करियर के लालच में जुड़ करके फिर से अपना नरक वाली ज़िंदगी में शामिल होने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे साथियों से मैं निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुन लें और सुनने के बाद कोई अपना निर्णय लें। आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा साथियों, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, आप सबके भुगतान के लिए जो बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान का संघर्ष पूरे भारतवर्ष में मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत चला, उसका परिणाम आपको देश में दिखने लगा है। और ये केंद्रीय कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, ये लगभग आप मान करके चलिए कि लागू हो चुका है। और लागू होने के साथ साथ तमाम जगहों से न्यूज़ भी मिल रही है, आपने मैसेज में भी देखा होगा कि सरकारें आदेश करना शुरू कर दिया है। और बिहार में तो वित्त विभाग ने बिहार के सभी जिलाधिकारियों को आदेशित किया है कि प्रत्येक निवेशक के भुगतान की शिकायतें प्रत्येक जिलाधिकारी लेना शुरू करें और उन पर अमल करें, कार्रवाई करें, भुगतान की प्रक्रिया शुरू करें। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी शुरू होने जा रहा है और कहीं कहीं शुरू भी हो गया है। महाराष्ट्र भी उसी लाइन पे है, आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान, बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जो आपके इस एक्ट के तहत आपके भुगतान की प्रक्रिया के बहुत करीब हैं। इसलिए आप लोग किसी भी तरह का इधर उधर का दिमाग न लगा करके, जिन साथियों को आज भी अगर इस कानून के दायरे में रह करके काम करेगा तो निश्चित रूप से उसका भुगतान सुनिश्चित होगा। लेकिन कुछ साथी अभी ठगों के चंगुल में हैं, दलालों के चंगुल में हैं, उनको कैरियर दिख रहा है अभी, और वो कैरियर दिखा करके ही अभी तक इस नतीजे तक पहुंचा दिया है। आज भी संभलने का प्रयास करिए, कैरियर मत देखिए, नतीजा देखिए कि अंतिम परिणाम क्या होगा। और आपका अच्छा सा कैरियर, अच्छा सा स्तर, अच्छा सा समाज में सम्मान तभी संभव है जब आप भुगतान करा लेंगे। अगर भुगतान नहीं करा पाए तो कहीं भी किसी भी कंपनी में आप जुड़ जाएं, निश्चित रूप से आपकी दुर्दशा के अलावा कोई अच्छा परिणाम आपको मिलने वाला नहीं है। आज सुबह से शाम तक जब फील्ड में निकलते हैं, मैं उन साथियों की बात करता हूं जो तमाम कंपनियों में जुड़ करके आज भी कमीशन का गोरख धंधा कर रहे हैं। आप कहीं भी फील्ड में निकलते होंगे, भले ही सामने से लोग गाली न देते होंगे, लेकिन पीठ पीछे आपको गाली ही मिलती होगी, आपको कलेक्शन, आपको कार्यकर्ता कम मिलता होगा। और बहुत से ऐसी जगह आपको फेस करना पड़ता होगा कि जो सामने आपके गाली देता होगा, अपशब्दों का प्रयोग करता होगा और सम्मान के बजाय अपमान करता होगा, उसको भी आप झेल रहे हैं केवल कैरियर बनाने के लिए। उन ठगों के बताए हुए रास्ते पर चलने पर मजबूर हैं आप लोग।
इसलिए आप अपने दिमाग को, मस्तिष्क को थोड़ा सा विचार करने के लिए विवश करें और नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ सोचने का प्रयास करें। और सबसे पहले जो हमारा मिशन है भुगतान का, इसमें जुड़ करके आपने अपने माध्यम से, अपनी गारंटी से जिन साथियों का पैसा जमा कराया है उसको भुगतान कराने में सहभागी बने। अन्यथा की स्थिति में बहुत से ऐसी जगह हमने देखा है, बहुत से जो एजेंट साथी हैं वो कानून के दायरे में आकर के जेल में पड़े हुए हैं, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई जमानत कराने वाला नहीं है, और अनभिज्ञता की वजह से उनके साथ तमाम ऐसे अनावश्यक मुकदमे लगा दिए गए हैं फर्जी तरीके से कि वो बेचारे दुनिया देश देखने को तरस रहे हैं। इसलिए आपकी जो ईमानदारी है, आपका जो विश्वास है, आप ईमानदार होते हुए भी अपनों के बीच में बेईमान बन गए हैं, कलंकित बन गए हैं, और इस कलंक को हटाने के लिए, बेईमानी का धब्बा छुड़ाने के लिए बस एक ही विकल्प है, बर्ड्स एक्ट 2019 के तहत आप सबका भुगतान कराएं, और भुगतान करा करके ही आपको सारी समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है। दूसरा कोई ऐसा देश में विकल्प नहीं है जिससे आपको कहीं न कहीं से सुरक्षा मिल सके। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहूँगा, अपने समस्त पदाधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र में सदस्यता अभियान को तेज़ी से बढ़ाएं, और जहाँ पर पद खाली हैं वहाँ पदों का भी सृजन करें। और अभी जो हमारे कल के निर्णय में संगठन के राष्ट्रीय संयोजक आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने कुछ नियुक्तियां की हैं, उन सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि आपके ऊपर कुछ न कुछ जज्बा देखा गया, आपके अंदर वो साहस दिखता है कि आप लोगों के संघर्ष से निश्चित रूप से आपको इस संगठन में जोड़ा गया है, और उस विश्वास को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। संगठन आपके साथ है, संगठन का जो संकल्प है उसको लेकर के आप लोग आगे बढ़ेंगे, संगठन को बढ़ाएंगे और भारतवर्ष के प्रत्येक निवेशक का भुगतान कराएंगे। मैं समस्त साथियों से निवेदन करूंगा, किसी भी संघर्ष में, किसी भी जिले में हो, कोई भी कार्यक्रम हो, किसी एक कंपनी की कोई बात नहीं करेगा, किसी विशेष निवेशक की कोई बात नहीं करेगा। संपूर्ण कंपनियों की, भारतवर्ष की जितनी भी कंपनियां हैं, उन सभी कंपनियों के, पूरे हिंदुस्तान में जो निवेशक हैं, उन सब के भुगतान की लड़ाई ये संगठन लड़ रहा है। आपको उसी स्तर से अपने अपने स्थान पर बात करना है, लेकिन किसी एक विशेष कंपनी, एक विशेष निवेशक की बात नहीं करनी है। चूँकि ये कानून आपका अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019, इसके अंतर्गत भारतवर्ष की कोई भी कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या और अन्य कोई फर्में हों, वो सभी इसके अंदर आती हैं, कोई अलग नहीं है। इसलिए आपको संपूर्ण भुगतान की बात करनी है, किसी एक कंपनी की बात नहीं करनी है। और तमाम ऐसे भारतवर्ष में संगठन बने हुए हैं जो विशेष एक कंपनी की बात करते हैं, एक कंपनी के निवेशकों की भुगतान की बात करते हैं, वो देश हित का काम नहीं है साथियों। वो एक तरह से उनका स्वयं का लालच, स्वयं का कहीं न कहीं से कोई न कोई फ़ायदे के लिए लगे हुए हैं। उन सब को न ध्यान दे करके आपको अपने संगठन का जो संकल्प है, हमारे संगठन के मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी का जो संकल्प है, उसको ध्यान में रखते हुए मिशन भुगतान भारत यात्रा के तहत भुगतान कराना है, और बर्ड्स एक्ट 19 के तहत कराना है। और इसके बाद जो एक और सपना संगठन का है, ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करना, उसको भी आप सबके सहयोग से, पूरे भारत के निवेशक साथियों से, तमाम समाज सेवियों से अनुरोध करते हैं कि आप लोग इस कार्य में भी सहयोग प्रदान करेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये प्यारा हिंदुस्तान हमारा ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा। फिर दोबारा कभी कोई ठग आपको ठगने का काम नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत।